जंगल में गरीब बहू का पत्तों से बना घर और जुगाड़ू सामान। समझ नहीं आ रहा ये गर्मी क्या कह रही है, दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है और सिर्फ हम जैसे गरीब लोगों को ही इसका सामना करना पड़ता है। बाकी सब तो एसी कूलर में बैठकर मौज करते हैं। सही कह रही हो माँ, आज गर्मी और दिनों से भी ज्यादा है। मेरा तो पसीना ही नहीं रुक रहा। अरे थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो, सारा दिन गर्मी गर्मी करती रहती हो। बहू को देखो जरा, इस तपती गर्मी में वो हम सबके लिए चूल्हे पर खाना बनाती है। अजी हमें पता है, बहू बहुत मेहनत कर रही है। इस जानलेवा गर्मी में आग की लपटें फेंकते चूल्हे के पास बैठना कोई आसान काम नहीं है। बहू ये सब कर लेती है, ये उसकी हिम्मत है, लेकिन मुझ बूढ़ी औरत के शरीर में इतनी जान कहाँ है। कुछ देर बाद ईशानी खाना बनाकर निपटी और फिर सभी खाना खाने बैठे। इतनी गर्मी में तो कुछ खाने का भी मन नहीं करता, ऊपर से घर में ठंडे पानी का भी कोई साधन नहीं है। गर्म खाना खाकर वही गर्म पानी पीना पड़ता है। वर्षा, तू तो बच्चों से भी ज्यादा शिकायत कर रही है। जरा दोनों बच्चों को देख, किस तरह चुपचाप बैठकर खाना खा रहे हैं। बच्चों में बहू की तरह सब्र करने की आदत है, इसलिए दोनों बात बात पर शिकायत नहीं करते। ईशानी बहू, गर्मी में चूल्हे के पास बैठने से तेरा पूरा शरीर लाल हो गया। इस तरह तो तू बीमार पड़ जाएगी। क्या किया जा सकता है माँ जी, परिवार के लिए तो खाना बनाना पड़ता है। अब इतनी गर्मी पड़ रही है तो उसका कोई तो असर पड़ेगा ही। लेकिन बहू, अगर तू बीमार पड़ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिक्र मत कीजिए पिताजी, हम खाना खाकर अपने जंगल चलेंगे। वहाँ की ठंडक लेने से मैं बिल्कुल बीमार नहीं पड़ूंगी। आसपास के सभी घरों में एसी कूलर लगे हुए हैं और हमें थोड़ी सी ठंडक के लिए धूप में पैदल चलकर जाना पड़ता है, वरना ठंडक का कोई साधन ही नहीं। वर्षा, शुक्र मनाओ कि हमारे गांव में इतना अच्छा जंगल है जो हमेशा फूलों से महका और पत्तों से ठंडा रहता है। इसे तो सिर्फ शिकायत करने की आदत हो गई। सुन वर्षा, हम सब जंगल जा रहे। अगर तुझे एसी कूलर की हवा खानी है तो तू किसी पड़ोसन के घर चली जा, वहाँ दोनों चीजों की सुविधा है। अरे तुम सब गर्मी की वजह से चिड़चिड़े हो गए हो। लड़े बिना तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलती। अमरिंद के कहने पर सभी चुप हो गए। खाना खाकर सभी धूप से बचने के लिए एक तिरपाल को अपने सिर पर पकड़कर जंगल की तरफ निकले। वहीं कुछ पड़ोसी जो उनसे बहुत जला करते थे, वो अपनी खिड़कियों से उन्हें देखते हुए उनकी बुराई कर रहे थे। फिर निकला जंगली परिवार जंगल की तरह। अरे इन लोगों से ये नहीं होता कि काम करके कुछ पैसे कमाकर घर में कुछ सुविधा का सामान ले आए। इन्हें तो आदिवासी बनना ही मंजूर है। माँ जी, आप इन पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रही है? देखिए कितना तेज गर्म हवा चल रही है। खिड़की बंद कीजिए और आकर एसी की ठंडक में बैठिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगी। कोमल की बहू रितिका उसको अंदर लेकर गई। वहाँ लता का गरीब परिवार भी जंगल में पहुंचा। वो जंगल बड़ा ही सुंदर था। गांव के लोग उसमें अक्सर समय बिताने आया करते। उसमें तरह तरह के फूल और पेड़ों की तरह तरह के पत्ते आ रहे और साथ ही एक छोटी नदी भी बह रही थी, जो कि उस जंगल की सुंदरता में चार चांद लगाया करते। कितना भी देख लो, इस जंगल की सुंदरता से तो मन ही नहीं भरता। और यहाँ की ठंडक में इतना सुकून है जो किसी एसी या कूलर की भी ठंडक में नहीं। और ये जंगल हमेशा ही फूलों की खुशबू से महकता रहता है। काश ये जंगल ही हमारा घर होता तो हमें ये तपती गर्मी और लोगों की बातें ना झेलनी पड़ती। इसी तरह पूरे परिवार ने जंगल में समय बिताया और शाम को घर वापस लौट आए, जहाँ अभी भी पहले जैसी ही गर्मी थी। लो आ गए हम फिर से अपने जहन्नुम में। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपना बिस्तर लेकर जंगल में ही चली जाऊं। वहाँ मुझे कम से कम नींद तो अच्छी आएगी। और ये 2 बलान का पंखा सिर्फ आवाज करता है, इससे कोई ठंडी हवा नहीं आती। धीरज रख बेटा, कम से कम हमें कुछ पल तो उस जंगल में सुकून के पल काटने को मिल ही जाते हैं। इतनी सभी बातें कर रहे थे। ईशानी सभी के लिए खाना लेने गई, लेकिन उसने देखा कि दोपहर का खाना गर्मी की वजह से खराब हो चुका था। इस गर्मी की वजह से तो दिक्कतें बढ़ती ही जा रही है। सात्विक जी आते ही होंगे, अब मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ेगा। कुछ ही देर में सात्विक भी काम से घर लौट आया और ईशानी को भी दोबारा खाना बनाना पड़ा। ये क्या ईशानी, तुम अब खाना बना रही हो? सात्विक जी, मैंने दोपहर जो खाना बनाया था वो गर्मी से खराब हो गया, इसीलिए अब मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ा। इस गर्मी की वजह से घर का सारा संतुलन बिगड़ा है और आज आने में थोड़ी देर क्या हो गई तो बर्फ भी हाथ नहीं लग पाई। पापा आप बर्फ लेकर आए हो ना, मुझे ठंडा पानी पीना है। मुझे तो ठंडी ठंडी बर्फ ही खानी है। सोनू मोनू बेटा इधर आओ, आज पापा को बर्फ नहीं मिल पाई, वो तुम्हारे लिए कल बर्फ ले आएंगे। लेकिन सोनू और मोना सुबह से बर्फ का इंतजार कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बर्फ को लेकर जिद करना शुरू कर दिया। ये बच्चे तो मान ही नहीं रहे, मैं पड़ोस में से बर्फ पूछ कर आती हूँ। बहू, तू तो जानती है कि हमारी पड़ोस कैसी है। मैं नहीं चाहती कि ये तुझे बर्फ के ऊपर भी नाम धरे। लता ने ईशानी को बर्फ लाने से रोक दिया। वहीं वर्षा ने किसी तरह दोनों बच्चों को खेल में लगाया और फिर सब खाना खाकर सोने को लेट गई। ऐसी तपती जमीन पर तो बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली। जमीन बिल्कुल तवे की तरह तप रही है और हमें इस पर ही चटाई बिछाकर लेटना पड़ रहा है।
हे भगवान, बहुत गर्मी का कहर झेल लिया, अब तो थोड़ी ठंडक कर दो। अपने परिवार को इस तरह से बेबस होता देखकर सात्विक को अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। माँ मेरी कमर पर सुई चुभ रही है, मेरी कमर बहुत दुख रही है। बच्चों के ऐसा बोलने पर ईशानी ने उनकी कमर खोलकर देखी। दोनों बच्चों की कमर पर घमौरियां हक कर रही थीं, जिसे देखकर सभी परिवार वाले काफी परेशान हो गए। हम बड़े हैं इसलिए हमारा शरीर फिर भी गर्मी झेल जाता है, लेकिन इस गर्मी की वजह से बच्चे घमौरी की चपेट में आ गए हैं। पूरा परिवार सारा दिन इसी तरह परेशान रहा और अगले दिन सभी ने जंगल जाने का सोचा। सभी ने जरूरत का सामान लिया और जंगल की तरफ को निकल गए। आज हम सारा समय जंगल में ही गुजारेंगे, कम से कम वहाँ हमें गर्मी से तो निजात मिलेगी। और मैं सोना और मोनू की घमौरियों पर भी नीम के पत्तों का लेप पीस कर लगा दूंगी, इससे इनकी घमौरियां भी ठीक हो जाएंगी। सभी कड़ी धूप में चलकर जंगल में पहुंचे और वहां उन्हें कुसुम और कोमल का पूरा परिवार मिला, जो आराम से कुर्सियों पर बैठकर चाय पी रहा था। ये देखो, आ गए आदिवासी लोग अपना ताम तबेला लेकर इस जंगल में। घर में तो कुछ है नहीं तो मुंह उठाकर सिर्फ जंगल में ही चले आते हैं। ये जंगल तुम्हारा नहीं है, इसलिए बेकार की बातें करना बंद करो। तो ये जंगल तुम्हारा है क्या? अगर ऐसा है तो जंगलियों की तरह यहीं रहने लगो, कम से कम हमारे मोहल्ले से तो तुम्हारी गरीबी लाचारी का किस्सा खत्म होगा। कुसुम और कोमल, जब तुम दोनों के घरों में एसी कूलर है तो फिर यहाँ जंगल में क्यों आकर बैठ गई हो? हम यहाँ ठंडक खाने नहीं बल्कि कुछ सुकून का समय बिताने आए हैं, लेकिन तुम बेशर्म लोगों ने यहाँ आकर हमारे सुकून को भंग कर दिया। माँ जी, इन आदिवासियों पर गुस्सा करके समय बर्बाद करने से अच्छा है हम अपने घर जाकर आराम से एसी कूलर की हवा में बैठ जाते हैं। इसके बाद रितिका, कोमल और कुसुम तीनों मुंह बनाकर वहां से चली गईं। अरे ये लोग तो हमें न यहाँ और न ही वहाँ कहीं भी चैन नहीं लेने दे सकते। अब वो लोग यहाँ से चले गए हैं तो हम शांति से यहाँ पर समय बिता सकते हैं। इसके बाद ईशानी ने वहीं पर लकड़ियां जलाकर खाना बनाया और सभी ने जंगल के बीच बैठकर खाना खाया। काश ये जंगल सच में हमारा घर होता, यहाँ कितना सुकून है और कोई परेशान करने वाला भी नहीं। वर्षा की बात सुनते ही ईशानी के मन में एक खुराफाती आइडिया आया। तो क्यों ना हम इस जंगल को ही अपना घर बना ले? बहू, तू भी उन बेवकूफ औरतों की तरह ही बातें कर रही है। नहीं माँ जी, उनकी बात सिर्फ कहने की थी, मैं करने की बात कर रही हूँ। लोग न जाने कहाँ कहाँ घर बनाकर रहते, पहाड़ों पर, पानी पर, ये तो फिर भी जमीन है। अगर हम दिमाग लगाएं तो कुछ न कुछ जरूर कर सकते हैं। ईशानी के ठीक से समझाने पर सबके बात समझ में आ गई। इसके बाद वो अपना बाकी सामान लेने घर लौटे और फिर वापस जंगल में आए। ईशानी ने बिना देरी किए लकड़ियां काटनी शुरू की। वहीं सात्विक जब शाम को घर लौटा तो ताला लगा देखकर चौंक गया, लेकिन उसने देखा कि दरवाजे पर एक नोट लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर वो समझ गया कि उसे कहाँ जाना है। अरे आप सब यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? अगर आपके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा आ रहा है तो उसे भूलकर वापस घर चलो। सात्विक, शांत हो जा बेटा, एक बार बहू की बात सुन ले, तुझे सब समझ आ जाएगा। ईशानी ने सात्विक को सारी बात बताई। ईशानी, तुम पागल हो गई हो क्या? ये असलियत है, कोई कहानी नहीं। जैसे तुम सोच रही हो वैसा करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। सिर्फ एक बार मेरा साथ देकर देखिए, अगर आपको फिर भी वैसा ही लगे तो हम वापस अपने ही घर चले जाएंगे। बहुत समझाने बुझाने के बाद सात्विक ईशानी के साथ जंगल में घर बनाने को मान गया, लेकिन वो अभी भी इस सब से राजी नहीं था। धीरे धीरे पूरे परिवार ने मिलकर अपना घर बनाना शुरू किया, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी लकड़ियां काटनी पड़ी और इसी तरह उन्हें घर बनाते बनाते एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते में उनकी एक लकड़ी की झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। हम इसमें गर्मियां तो बिता ही सकते, तुम तीनों ने मिलकर काफी अच्छा काम किया है। अब पूरा परिवार इस लकड़ी की झोपड़ी में अपनी गर्मियों का समय सुकून से काट रहा था। अब पूरा परिवार उस लकड़ी की झोपड़ी में अपनी गर्मियों का सुकून से समय काट रहा था। अरे यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। इस छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी में हमारे उस घर से कई गुना ज्यादा सुकून है। पूरा परिवार आंगन में बैठकर ऐसी ही बातें कर रहा था कि तभी वहां फिर से कुसुम और कोमल का परिवार आ गया। अरे अरे देखो, हमने इन्हें आदिवासी क्या बोल दिया, इन्होंने तो सच में जंगल में ही रहना शुरू कर दिया। तभी तो मैं सोचूं कि उस चिलकुट से मकान में इतने दिनों से ताला क्यों लटका हुआ है। अरे क्या चिलकुट सा मकान? ये मकान कौन सा? बहुत अच्छा, वैसे इन लोगों को काफी सूट करता है ना, यहीं रहना चाहिए। इतना कहकर वो लोग वहां से चले गए। वर्षा ने कुछ बोलने की भी कोशिश की, लेकिन ईशानी ने उसे रोक दिया। हम किसी और तरीके से इन्हें जवाब देंगे। लेकिन कैसे भाभी? इस पर ईशानी ने वर्षा को अपना नया आइडिया सुनाया और अब सात्विक, वर्षा और ईशानी ने उस आइडिया के मुताबिक मिलकर पूरी मेहनत से काम किया। हमें इस झोपड़ी को सिर्फ समय बिताने लायक नहीं बल्कि रहने लायक घर बनाना है। तीनों ने मिलकर और लकड़ियों को काटा और फिर दूसरी मंजिल बनाने की तैयारी की। वहीं उन्होंने उसमें एक छोटी सी खिड़की और बालकनी भी बनाई। सात्विक ने घर के आगे लकड़ी का एक लॉन भी बनाया। भाभी,
ये थोड़ा खाली खाली नहीं लग रहा? हमारे पास इतना कम सामान है और हमने लकड़ी का इतना बड़ा घर बना लिया। असली काम अभी बाकी है। इतना कहकर ईशानी ने पेड़ों से तरह तरह के पत्ते तोड़कर उनसे घर सजाना शुरू किया। उसने दरवाजे, खिड़कियों और बालकनी की रेलिंग पर फूल और पत्तों की बेल लगाई और फिर अपने पुराने छोटे बेड को भी पत्तों से एक नरम बिस्तर में बदल दिया। देखो, हमारा फूल और पत्तों से बना बेड कितना प्यारा लग रहा है। फूलों के तकिए हैं, पत्तों की चादर, बिल्कुल परियों की तरह। भाभी, क्यों ना हम अपना सारा सामान फूल पत्तों से ही बना ले? पागल हो गई हो क्या? हम सिर्फ गर्मियां ही तो गुजारने आए हैं यहाँ पर। मौसम बदलते ही सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कोई बात नहीं माँ जी, हम इसे जितना अच्छा बना सकते हैं हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और हम हर गर्मी यहाँ आकर बिताया करेंगे। इससे ये घर हमेशा ऐसा ही रहेगा। इस पर लता भी राजी हो गई। अब वर्षा और ईशानी ने मिट्टी के बर्तन बनाए जिन पर उन्होंने फूल और पत्तों से डिजाइनिंग की। साथ ही लकड़ी से अलमारी, कुर्सी, काउंटर और भी कई चीजें बनाकर तैयार की जिनको भी उन्होंने पत्तों और फूलों से सजाया। ईशानी ने लकड़ी के बने लॉन में फूलों से सजाया सोफा और टेबल रखा। वहीं चारों तरफ लॉन की लकड़ी की रेलिंग, बाउंड्री पर भी फूल पत्तों का डिजाइन दिया। अरे इतनी मेहनत मत कर बहू, कुछ ही दिन में ये सब खराब हो जाएगा और हमें इसे छोड़कर जाना पड़ेगा। पिताजी, खराब होंगे तो सिर्फ फूल और पत्ते, लकड़ी नहीं। और मैंने किसी भी फूल की बेल को जड़ से नहीं निकाला, इसीलिए इतनी जल्दी खराब नहीं होंगे। समझ लीजिए कि हमारे घर के पास हमने बगीचा बना लिया है। इसी तरह काफी दिन बीत गए। घर सोच से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। वहीं ईशानी ने सात्विक की मदद लेकर जमीन में एक गड्ढा किया जिसमें भी उन्होंने लकड़ी लगाई और फिर उसको खुदाई करके नदी से जोड़ दिया, जिससे वो एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो गया। ईशानी, आखिर क्या जरूरत है ये सब करने की? हम यहाँ इस सब के बिना भी तो सुकून से गर्मियां बिता सकते थे ना। तुम तो सारा समय यही सब करने में बर्बाद कर रही हो। मेरे लिए भी 2 गुना काम बढ़ गया है। मुझे माफ कर दीजिए सात्विक जी, लेकिन इस सब के बिना हम यहाँ सुकून से गर्मियां नहीं बिता सकते, क्योंकि आपको पता है कुछ लोग यहाँ आकर हमारा जीना दुश्वार करेंगे। इसलिए उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही मैंने ये सब किया है। बहू सही कह रही है। ये सब सजावट हम उस घर में भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है और अभी तो गर्मी का महीना लगा ही है। हमें और कितने महीने यहाँ काटने होंगे। हमें इसे अपना एक अच्छा घर बनाकर तैयार करना चाहिए। सही कह रही हो लता, ये भी हमारा घर ही है, कोई थोड़ा समय बिताने की जगह नहीं। हम इसे घर की तरह ही रखेंगे। वो सब तो ठीक है, बस यहाँ अगर ठंडा पानी पीने को मिल जाता तो मजा ही आ जाता। उसका भी इंतजाम हो जाएगा। ईशानी ने इतना कहकर बची हुई लकड़ी से एक फ्रिज का स्ट्रक्चर बनाकर तैयार किया। सात्विक जी, बस अब मुझे इसके लिए थोड़ी सी फोम और बर्फ चाहिए होगी। ईशानी, तुम्हारे दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगा है। पता नहीं तुम और क्या क्या बनाने वाली हो। तुम्हें शादी करने से अच्छा इंजीनियर बनना चाहिए था। क्यों? इंजीनियर शादीशुदा नहीं हो सकते क्या? इस पर सात्विक बिना जवाब दिए हुए मुंह फुलाकर बर्फ लेने चला गया। बहू बस भी कर, तू घर का सारा काम करती है, खाना भी बनाती है और साथ में ये सब भी कर रही है। माँ जी, जब मैं छोटी थी मैं तब इसी तरह से जुगाड़ किया करती थी। मुझे सब करना काफी अच्छा लगता है, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मुझे ऐसा कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही देर में सात्विक फोम और बर्फ ले आया। इसके बाद ईशानी ने लकड़ी के बने फ्रिज में फोम को लगाकर उस पर बर्फ बिछाई और फिर उसके ऊपर पत्तों से बंदे बर्तनों में खाना पानी बनाकर रख दिया। अब इसमें खाना पानी भी ठंडा रहेगा। बहू, तू तो बड़ी ही जुगाड़ू हो रही है। यह फ्रिज तो हम अपने घर पे भी ले जा सकते हैं। इससे हमारा खाना भी खराब नहीं होगा और पानी भी एकदम ठंडा रहेगा। हाँ पिताजी, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस पंखे का भी कुछ कर दूं। अरे नहीं, फिर एक और जुगाड़। अरे तो इसमें परेशानी ही क्या है? जरा देखो तो सही, बहू के जुगाड़ों से हमें कितना फायदा हुआ है। अब इसी तरह ईशानी ने एक लकड़ी का कूलर बनाया जिसके 3 हिस्सों पर उसने घास पत्ते लगाए और उसके बाद उसने अपनी बैटरी वाले छोटे पंखे को खोलकर कूलर में फिट कर दिया। इससे अब एक कूलर भी बनकर तैयार हो गया। तुमने इसमें घास तो लगा दिया, लेकिन इसमें पानी कैसे चलेगा? सात्विक जी, अब ये कोई इलेक्ट्रिक कूलर तो है नहीं, इसीलिए हमें इसकी घास को गीला करते रहना होगा। जब भी वो कूलर को चलाते तो निकलते बढ़ते उसकी घास पर पानी डालते रहते, जिससे वो लगातार ठंडी हवा फेंक रहा था। अब पूरा परिवार अपने जंगल वाले घर में बड़े ही सुकून से समय बिता रहा था। फिर एक दिन सात्विक ने भी अब काम भी करना शुरू कर दिया। एक दिन सात्विक काम पर से वापस लौट रहा था तो उसे रास्ते में कोमल का बेटा सुंदर मिल गया। अरे सात्विक भाई, कहाँ हो? आजकल बड़े ही दिनों से बात देखा है। अचानक ही परिवार को लेकर कहाँ छूमंतर हो गए? घर में ताला डल रखा है। वैसे तुम सबके जाने से मोहल्ले में नई काफी ठंडक और राहत बनी हुई है। हमें भी तुमसे दूर रहकर बहुत राहत मिली है। सच कहूं तो हम यहाँ वापस आना भी नहीं चाहते।
अरे ऐसा क्या? भाई कह तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें स्वर्ग से में ही घर मिल गया हो। हमारा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है, आकर देखोगे तो पता चलेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे बदसूरत लोग हमारे सुंदर घर के आसपास भी भटकें। इतना कहकर सात्विक वापस घर लौट गया। वहीं सुंदर के मन में अब काफी हलचल हो रही थी। उसने ये सारी बात जाकर अपनी माँ कोमल को बताई। अच्छा, ऐसा क्या मिल गया इन्हें जंगल में? वैसे वो सही तो कह रहा था, जंगलियों को जंगल ही स्वर्ग जैसा लगेगा ना। वैसे एक बार देख कर आते कि ऐसा क्या मिल गया इन्हें जंगल में। अगले दिन कोमल, सुंदर, रितिका और कुसुम जंगल में पहुंचे। उन्हें लगा था कि वो वही लकड़ी की झोपड़ी बनी देखेंगे, लेकिन जब उन्होंने लकड़ी का बना पूरा घर देखा जिस पर फूल और पत्तों की सजावट थी, उसे देखकर उन्हें अपने पक्के मकान भी उसके आगे फीके लगने लगे। ये कैसे? अभी कुछ दिन पहले तो ये सिर्फ एक झोपड़ी थी, लेकिन अब तो ये पूरे लकड़ी के आलीशान मकान में बदल चुका है। लता ने सभी को घर के बाहर खड़ा देख उन्हें अंदर बुलाया। अरे आइए कोमल और कुसुम जी, हमारे हरे भरे पत्ते और फूलों से महकते हुए घर में आपका स्वागत है। आइए, हमारे मखमली फूल पत्तों से बने सोफे पर बैठकर देखिए, अपने नर्म बिस्तर भूल जाएंगी। इस पर कोमल के परिवार को काफी बेइज्जती महसूस हुई। वहीं बच्चों ने भी आकर उनकी बेइज्जती में चार चांद लगा दिए। कोमल आंटी, हमारे घर में स्विमिंग पूल भी है, आप चाहो तो इसमें नहा सकती हो। नहीं सुना दीदी, कोमल आंटी बहुत मोटी है, ये हमारे स्विमिंग पूल को तोड़ देंगी। और वैसे मम्मा ने वो स्विमिंग पूल सिर्फ हमारे लिए बनाया है। हाँ बच्चों, मम्मा ने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाया। ये लकड़ी का घर, बेड, कुर्सी, टेबल, फ्रिज, कूलर और साथ ही मेहमानों के लिए नर्म सोफा भी। बहू, जरा कोमल जी के लिए ठंडा पानी तो लेकर आ। ईशानी एक पत्तों से बनी ट्रे में फूल पत्तों से सजे सुंदर गिलासों में ठंडा पानी लेकर आई, सोफा के आगे टेबल पर रख दिया। अरे आप अभी खड़े क्यों हैं? हमारे नर्म सोफे पर आकर बैठ कर देखिए। ये सिर्फ नर्म ही नहीं बल्कि काफी ठंडा भी है। इससे आपका पिछवाड़ा भी एकदम ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल इन ठंडे पानी के गिलासों की तरह। कोमल के परिवार को अब और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहीं कैंची जैसी जुबान वाली रितिका और कुसुम भी मुंह सिले हुए खड़ी हुई थी। अपनी और बेइज्जती न करवाने की वजह से वो चुपचाप वहां से निकल गई। बड़ा मजा आया, आज तो इन सब की बोलती ही बंद होगी। और ये सब सिर्फ भाभी की वजह से हो पाया है। सात्विक ने भी अब इसी तरह लकड़ी का सामान बेचना शुरू कर दिया। वहीं ईशानी ने अपने फूल पत्तों से सजे बर्तन बेचे। मौसम बदलने पर सारे फूल पत्ते सूख गए। उसके बाद भी वो सभी जंगल से वापस घर लौट आए। काम अच्छा चलने पर अब उन्होंने अपने उसी घर को बड़ा बना लिया और हर गर्मी पूरा परिवार अपने जंगल वाले घर में समय बिताने जाया करता।